फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आप मैट्रिक के बाद साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि क्लास 11th में आपको जो है साइंस स्ट्रीम में जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंडर कितने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि जैसे आपका कंपलसरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो आपको जो सब्जेक्ट्स 11th में पढ़ने हैं वो हैं, फिजिक्स में 15 चैप्टर पढ़ने हैं, मैथमेटिक्स में 16 और बायोलॉजी में 22 और केमिस्ट्री में 14 चैप्टर। तो चलिए देखते हैं इन सभी चैप्टर्स को बारीकी से। फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है भौतिक जगत, जिसको फिजिकल वर्ल्ड इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तीसरा चैप्टर है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चौथा चैप्टर है समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। पांचवा चैप्टर है गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। छठा चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। सातवां चैप्टर है फिजिक्स, ये सभी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, कणों के निकाय तथा घूर्णी गति, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। उसके बाद आठवां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। उसके बाद नौवां चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। 10वां चैप्टर है तरलों के यांत्रिकी गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। 11वां चैप्टर आपको पढ़ना है वो है द्रव के तापीय गुण, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसके बाद 12वां चैप्टर, ये सभी क्लास 11th के चैप्टर हैं, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। 13वां चैप्टर है अनुगति सिद्धांत, जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। साथ ही आपको पढ़ना है 14वां चैप्टर है दोलन, ऑसिलेशंस। उसके बाद 15वां चैप्टर है तरंगे, वेव्स। तो आपको टोटल 11th में 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो आप इस प्रकार। अब हम केमिस्ट्री में देखते हैं। पहला चैप्टर जो आपको पढ़ना है क्लास 11th के लिए, रसायन विज्ञान की कुछ मूल धारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसके बाद चौथा चैप्टर है रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पांचवा चैप्टर है केमिस्ट्री का द्रव की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं हैं। साथ ही छठा चैप्टर है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। सातवां चैप्टर है आपका साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम। आठवां चैप्टर अपचयोपचय अभिक्रियाएं, रेडॉक्स रिएक्शन। नौवां चैप्टर है हाइड्रोजन। और 10वां चैप्टर एस ब्लॉक तत्व, यानी कि एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर 11वें चैप्टर में पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 12वां चैप्टर में पढ़ना है कार्बन रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। उसी प्रकार 13वां चैप्टर में पढ़ना है हाइड्रोकार्बन्स। 14वां चैप्टर में आपको पढ़ना है पर्यावरणीय रसायन। केमिस्ट्री में टोटल 14 चैप्टर हैं जो आपको 11th में पढ़ने हैं, जो आप इस प्रकार देख सकते हैं। अगला सब्जेक्ट देखते हैं मैथ्स। मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर है समुच्च, सेट्स। दूसरा चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तीसरा चैप्टर है त्रिकोण मिति या फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चौथा चैप्टर है गणित या आगमन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बाद पांचवा चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं व द्वितीय समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। छठा चैप्टर है रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। सातवां चैप्टर है क्लास 11th का क्रमचय संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। आठवां चैप्टर है द्विपद प्रमेय, बायनोमियल थ्योरम। 9वां चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी।
जिसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। 10वां चैप्टर है सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। 11वां चैप्टर है शंकु परिच्छेद, कॉनिक सेक्शंस। 12वां चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 13वां चैप्टर है आपका सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। उसके बाद 14वां चैप्टर है गणितीय विवेचन, मैथमेटिकल रीजनिंग। 15वां चैप्टर है आपका 11th का मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। और 16वां चैप्टर है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो इतने सारे चैप्टर्स आपको 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ने हैं, जो क्लास 11th के लिए है। अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर है वो है जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। दूसरा चैप्टर है जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर है वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम। चौथा चैप्टर है प्राणी जगत, एनिमल किंगडम। पांचवा चैप्टर है पुष्पी पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके बाद छठा चैप्टर है पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद 7वां चैप्टर है प्राणियों के संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स। उसके बाद 8वां चैप्टर है, ये क्लास 11th के बायोलॉजी के 8वां चैप्टर है, कोशिका जीवन की इकाई, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। 9वां चैप्टर है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। 10वां चैप्टर है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 11वां चैप्टर है पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उसी तरह 12वां चैप्टर है खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन। 13वां चैप्टर है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। पादप में श्वसन 14वां चैप्टर है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। 15वां चैप्टर है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 16वां चैप्टर है पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 17वां चैप्टर है श्वसन एवं गैसों का विनिमय, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसके बाद 18वां चैप्टर है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। 19वां चैप्टर है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशंस। 20वां चैप्टर है गमन एवं संचलन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 21वां चैप्टर है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। 22वां चैप्टर है रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये सभी चैप्टर्स बायोलॉजी 11th क्लास के हैं, जो आपको पढ़ना है क्लास 11th में, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए।